जय श्री माता जी। मैं मीरा राय इलाहाबाद से, प्रयागराज से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे बात करना चाहती हूँ। आज मैं योग, संयोग, सहजयोग और सहयोग विषय पे बात करना चाहती हूँ। इन सब का आपस में बहुत ही सुंदर तालमेल है, इसलिए सोचा कि आज इस विषय पे आपसे बात करूँ। जिन लोगों को अच्छा लगे उन्हें भी मेरा आभार, जो शायद इसे समझ न सकें उन्हें भी मेरा हृदय से प्यार। परम पूज्य श्री आदिशक्ति माँ निर्मला जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। योग का अर्थ है युज, युक्ति, योजना या जोड़ना। क्या जोड़ना है, क्या युक्ति लगानी है और कौन सी योजना बनानी है। हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। जैसे हम कोई योजना बनाते हैं, हमें कुछ लोग चाहिए होते हैं जो हमारे विचारों को प्रदर्शित कर सकें। उसमें कुछ टेक्निकल बातें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखा पड़ी हैं, उसका बहुत सारा एक विस्तार होता है एक योजना बनाने में। तो योग में क्या योजना बना सकते हैं हम। जाहिर है सब कुछ अकेले नहीं हो सकता, तो हमारे ही भीतर जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, इधर उधर हैं, उन सबको एक करना है योजना बनाने के लिए, यानी योग प्राप्त करने के लिए। जैसे मन एकदम अकेला कहाँ तक भागेगा। मन तो व्यर्थ में कहीं का कहीं चला जाता है। मन डराता रहता है, उससे हृदय में भय का एक औरा बनता चला जाता है। फिर क्या होता है, आप मन से कितनी भी भक्ति कर लीजिए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितनी भी जुगत लगा लीजिए, लेकिन अगर वह यथार्थ के धरातल पर नहीं है तो वह परेशान कर सकता है। यहाँ तक कि यह मानसिक अवस्था पागलपन की तरह भी फेंक सकते हैं। हम इसे योग नहीं कहते। मात्र भक्ति, मात्र विचार, सोचना, ख्वाब देखना, लेकिन उसके लिए कोई भी जुगत नहीं करना हमें अस्थिरता प्रदान करती है। इससे क्या होता है, मस्तिष्क थक जाता है। मस्तिष्क एक अलग संस्था है। बराबर बुद्धि चलाने वालों में मस्तिष्क तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन कभी कभी वह भी विपदाओं में हार जाता है। बड़े बड़े दिग्गज पागल हो जाते हैं, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं और अंततः खुद को मार डालने की कोशिश भी करते हैं। ये बुद्धिमान प्राणी होते हैं। अब शरीर लेते हैं। एक शरीर की भला कितनी सामर्थ्य है। एक पहलवान को जो शरीर से स्वस्थ है, क्या उसे कोई चिंता नहीं सताती? वह चिंतित नहीं होता? उसको क्या हमेशा सुकून मिलता है? माने शरीर के स्वस्थ हो जाने में ही सुकून है तो यह ठीक नहीं है। उसको शांति नहीं हो सकती। सिर्फ शरीर के स्वस्थ होने से हमें सुकून और शांति नहीं मिलती। तो युक्ति क्या है? युक्ति यही है कि सभी को एक साथ जोड़ क्यों न दिया जाए। जहाँ जाए सब साथ जाए, यह कैसे संभव है? इसी के लिए योजना बनानी है। आप जब भी कोई सुंदर योजना बनाते हैं तो बाहर के लोग शामिल होते हैं, और जब भीतर की योजना बनानी पड़ती है तो हमें भीतर के लोगों को शामिल करना है। जैसे कि किसी ने कहा कि ये जितने भी हमारे देवी देवताओं के नाम हैं वह व्यर्थ हैं, ये तो सिर्फ गुण हैं और इनको सिर्फ गुण कहना चाहिए। आप ऐसे देखिए, निश्चित ही ये गुण हैं। देवी कौन है? जो आपको सदा देती जाती हैं। आप याद करते हैं ना, परेशान होते हैं तो आप याद करते हैं। देवी वो है जो सदा देती जाती है, देवता वो है जो सदा देता जाता है। नामकरण करना कितना जरूरी है। मान लीजिए कि ये अंगुष्ठी है, अगर हम इसको अंगुष्ठी न कहें तो फिर क्या कहें? आप एक नाम दे दीजिए, लेकिन अगर वह नाम सर्वसाधारण के चिंतन में नहीं है तो वह व्यर्थ हो जाता है। तो जितने भी नामकरण हुए हैं वो बहुत सोच समझ करके हुए हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, हम इस पर टिप्पणियाँ तो कर सकते हैं कि कोई देवी देवता नहीं होता, ये भगवान विष्णु नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण नहीं, ये नहीं हो। यह सिर्फ अज्ञानता है। आपकी अगर अंगुष्ठी है, मुष्टि है, इसका एक अलग कार्य है, इसका एक अलग कार्य है, इसका एक अलग कार्य है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे देवी देवता नहीं हैं।
तो मनीषी इसे समझ चुके हैं, ज्ञानी जन इसे जानते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा अगर एक ज्ञानी हो और श्रोता ही ना हो, यानी उसको समझने वाले ही लोग ना हो। और क्या फ़ायदा अगर भीड़ भी खड़ी हो और वह बात में जोड़ सकने की ताकत ही ना रखती हो, वह बात ना समझ पाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब करना क्या है? शरीर का हमारा एक नायक होता है जिसको हम चित्त बोलते हैं। जो महानायक है वह तो आत्मा है, लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि मैं आत्मा हूँ, बात बन नहीं रही है। और आत्मा को जाने के बिना परमात्मा से कभी भी हमारा दर्शन नहीं हो सकता है। यह सत्य है, यह परम सत्य है। तो जो नायक है उसको संभालें। नायक है यानी जो चित्त है, वही मन को ठहराव प्रदान करता है, वही एक पड़ाव प्रदान करता है। तो युक्ति पूर्वक मन को चित्त में ले जाना चाहिए। तो जब मन, बुद्धि, शरीर के पंच इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, हृदय की अवस्था एकाकार हो जाते हैं चित्त शक्ति के द्वारा, तभी योग बनता है। यही वह रहस्य है कि एक योगी सुकून और शांति को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन की दशा दिशा दोनों ही बदल जाती है। अब ये सभी योजनाएं बने कैसे? इसका तरीका क्या हो आखिर? यही तो संयोग है। संयोग तभी बनता है जब हम में, आप में सत्य को जानने की शुद्ध इच्छा पनप जाती है। जब हम भगवान के बारे में बात करते ही नहीं हैं, करना ही नहीं चाहते, अब अनुभव करना चाहते हैं। तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या इस दृश्य में या उस दृश्य में, सब प्रकृति में तुम्हें तुम हो, फिर भी क्यों नहीं मिलन है? क्यों नहीं यह संयोग बनता है? जब आप दूसरों की महानता के किस्सों में खुद को ढूंढना शुरू कर देते हो कि क्या यह मुझ में है, क्या हम उन जैसा बन सकते हैं, तो देखना पड़ेगा क्या मेरी सामर्थ्य है। अब उस सामर्थ्य को प्राप्त करना है। अगर आप उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। जिस प्रकार की कोई भी कुशलता या कौशल गुरु अथवा टीचर के बिना प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार योग भी, सदयोग भी बिना सद्गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता है। आप आधे अधूरे ज्ञान से पुनः भटकेंगे, अतः कुशल गुरु का मिलना ही एक सुखद संयोग है। और अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन अगुरु है, कौन कुगुरु है, कौन सद्गुरु है? एक मनुष्य कैसे पहचाने, ये एक अलग विषय है। किंतु इतना ही कहूँगी कि भूख जितनी तीव्र होगी, भोजन की मिठास भी उसी हिसाब से होगी। पकवान ही परोसा जाए तभी आपको तृप्ति होगी, यह आवश्यक नहीं। सरल साधारण भोजन यानी गुरु भी आपको परम दर्शन करा सकता है। सद्गुरु वो है जो आपको सीधे साहिब से मिला दे। आपका संयोग पूरा हो जाएगा। अब सहयोग क्या है? जब तक गुरु की बातों को हृदय में उतार कर जीना नहीं शुरू कर देते हैं, तब तक सहयोग नहीं बनेगा। गुरु दर्शन अलग बात है। आप जाएं और गुरु का दर्शन कर लें, आप जाएं भीड़ लगाकर उनकी बातों को सुन लें, लेकिन जब तक आप अपने जीवन में उन अमृत वाणियों को उतारते नहीं हैं, तो पुनः योग की धारणा व्यर्थ हो जाती है, योग व्यर्थ हो जाता है। अब सहज योग के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि योग दृढ़ कैसे हो। आखिर वह क्या साधना है, क्या साधना है हमको जो बहुत सरल भी है और अत्युत्तम भी है। साधकों, कुंडली जागरण के बिना न तो चित्त निरोध होगा, न ही कोई योजना सार्थक होगी, न युज होगा, न युक्ति होगी, न द्विज बनेंगे, न धारणा बनेगी, और न ही सत्य को धारण कर पाएंगे। तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए बिना यह राह दुरूह लगती है, लेकिन इसकी प्राप्ति के बाद ही दुनिया की हर बात छोटी लगने लगती है। तो अगले प्रकरण में हम सहज योग की बात करेंगे। सहज योग प्राप्त करके कितनी सरलता के साथ माँ आदि शक्ति को हम पहचान सकते हैं। प्रिय मित्रों, किसने पहचाना था भगवान श्री राम को? कितने लोगों ने? मुझे तो लगता है कि जानवरों के माध्यम से उन्होंने पूरी युद्ध को जीत लिया था। आप महसूस करें, मनुष्य नहीं आया था सामने।
इसी प्रकार ये तो विकास की अवस्था थी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समय भी सरल लोग सामने आए थे, सरल लोग पहचानते थे, ये उनकी कृपा थी। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े राक्षस भगवान को नहीं समझ पाते हैं, सरल लोग समझते हैं ईश्वर। और मिलन कैसे हो, वो पुकार बनती है। जब तक हम सरल नहीं होंगे, सत्य पे खरे नहीं उतरेंगे, तब तक हमको सत्य की आस ही नहीं लगेगी, प्यास ही नहीं जगेगी। सब कुछ लगता है हम जानते हैं, हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए सहज योग के माध्यम से माँ आदिशक्ति ने वह दृष्टि प्रदान की है ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें, हम आपसे जुड़ सकें और आप ही में रम सकें। जो रम जाते हैं वही राम होते हैं, उन्हीं में राम वास करते हैं। और परमात्मा जब तक आपके भीतर अदृश्य रूप में हैं और उनका दर्शन यानी आत्मदर्शन नहीं बनता, तब तक परमात्मा दर्शन नहीं बनता। तो सहज योग पर अगली कड़ी में बात करेंगे। आप सबको सादर नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री